ये देखते हैं अब एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे 1 से लेकर के 4 तक जो भी नंबर दिए गए हैं इनके मल्टीपल्स लिखना है। तो आइए देखते हैं इनके सॉल्यूशंस। देखते हैं क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले में क्या कह रहा है, 17 कह रहा है। अब इनके मल्टीपल बताना है, तो मल्टीपल का सीधा सा मतलब होता है मल्टीप्लाई करना या उसकी टेबल बताना। तो मान लीजिए आप इसे कैसे लिखेंगे, 17 और 5 टाइम्स बोला है तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। तो यही कंडीशन आपको यहाँ पे करके लिखनी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे 17 इंटू 1 इज इक्वल टू है 17, फिर 17 इंटू 2 इज इक्वल टू है 34, फिर 17 इंटू 3 इज इक्वल टू 51, फिर 17 इंटू 4 इज इक्वल टू है 68, फिर 17 इंटू 5 इज इक्वल टू है 85। अब इसके बाद हमको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर कौन कौन से हैं, 17, 34, 51, 68 और फिर 85। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 23। तो आइए देखते हैं, उसे भी प्रीवियस वाले की तरह ही करेंगे। 23 1 जा क्या होता है 23, 23 2 जा क्या होगा, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। 23 3 जा क्या होगा, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इसी तरीके से 23 4 जा क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 की 2 लिखे, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 4 2 जा 8, एक 9 92 आ जाएगा। इसी तरीके से 23 5 जा, तो 5 3 जा 15, 5 लिखे, 1 यहाँ कैरी आया, तो 5 2 जा 10, एक 11, तो 115 आ जाएगा। इसमें जो सिंपल है मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू लिखना। अब इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 23 आर कौन कौन से हैं, 23, 46, 69, 92, 115। हमको दे रहा है अगला क्वेश्चन सोल्यूशन थर्ड। सोल्यूशन थर्ड में क्या है, 65 लिखा हुआ है। तो 65 1 जा क्या होता है, 65 1 जा 65, 65 2 जा क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 की 0 लिखे, 1 कैरी है, तो 6 2 जा 12 एक 13, 130 आएगा। इसी तरीके से 65 3 जा 5 3 जा 15 की 5 लिखे, 1 कैरी है, 6 3 जा 18 और एक 19, 195। अगली वैल्यू क्या कह रहा है, 65 इंटू 4, 5 4 जा 20 की 0 लिखे, 2 कैरी है, 6 4 जा 24, 25 26, तो 260 आएगा। फिर इसके बाद 65 इंटू 5, 5 5 जा 25 की 5 लिखे, 2 कैरी है, 6 5 जा 30, 31 32 हो जाएगा। तो ये हमारे 5 मल्टीपल्स आ गए। अब हम लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 65 आर 65, 130, 195, 260, 325 25 है।
आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन में, सॉल्यूशन फोर्थ। इसमें क्या कह रहा है 70, तो 71 जा क्या होता है 70, 72 जा क्या हो जाएगा, इसमें आपको 7 की टेबल पढ़ते जाना है, 7 2 जा 14 और एक ज़ीरो लगाते जाना। 73 जा क्या होगा, 7 3 जा 21 और एक ज़ीरो। 74 जा 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 और एक ज़ीरो। इसी तरीके से 75 जा क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35 और एक ज़ीरो। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स of 70 are 70, 140, 210, 280, 350। ये देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। इसमें से कौन से नंबर इवन हैं और कौन से ऑड हैं, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है 1 से 8 तक। आइए देखते हैं इनके सोल्यूशन। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन फर्स्ट 32। ये इवन है या ऑड, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि कोई नंबर इवन तब होता है जब वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 32 यहाँ पे लिखा, 2 1 जा 2, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 12, 2 6 जा 12, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि ये 16 आ गया यहाँ पे, तो ये डिवाइड पूरा हो गया। इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये इवन है, पर ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस कंडीशन में इवन के लिए हमें ध्यान रखना है कि इवन में यूनिट प्लेस में, जैसे यहाँ 32 है तो 32 के यूनिट प्लेस में क्या है 2 है, तो उसी तरीके से इवन में यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए 2 4 6 8 और 0। अगर ये चीज़ें होती हैं यूनिट प्लेस में तो वो इवन होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि डायरेक्ट लिखेंगे कि 32 इज़ इवन बिकॉज इट इज़ divisible by 2। ये अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है 37। अब ये इवन है या ऑड, इसे कैसे पहचानेंगे। तो पहले इसे 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो वो इवन होती है, अगर नहीं हो रही है तो ऑड होती है। तो हम इसे पहले 2 से डिवाइड किए, तो 2 से डिवाइड करने पर 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आया, यहाँ 17 आया, 2 8 जा 16, पर यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या हुआ ऑड हुआ। अब इसे ये करने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो इसे अच्छे से और इजी गोइंग वे में करने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू दी गई है उसके यूनिट डिजिट में अगर 1 दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 9 दिया हो, अगर ये वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि बेसिकली 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाती है ऑड कहलाती है वो वैल्यू। तो इससे आपको ज़्यादा कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा और इजी गोइंग वे में इवन ऑड वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब क्या लिखेंगे कि 37 इज़ ऑड बिकॉज it is not divisible by 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन 3। इसमें क्या दिया गया है 50। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जहाँ पे ये किसी नंबर में किसी उसकी यूनिट डिजिट जो हो 0 2 4 6 8 हो, तो वो क्या कहलाएगी इवन। तो यहाँ 0 है तो इसलिए क्या होगा इवन होगा। तो हम लिखेंगे 50 इज़ इवन
because it is divisible by 2। सॉल्यूशन 4, इसमें क्या कह रहा है 58। तो 58 के यूनिट डिजिट क्या है 8, जो कि 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए क्या हुआ इवन हुआ। तो 58 इज इवन बिकॉज it is divisible by 2। देखते हैं सॉल्यूशन 5, इसमें क्या कह रहा है 69। तो 69 की यूनिट डिजिट क्या है 9, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुई ऑड वैल्यू हुई। तो 69 इज ऑड बिकॉज it is not divisible by 2। अब सॉल्यूशन 6 थे, इसमें क्या कह रहा है 144। इसके यूनिट डिजिट में क्या है 4, जो कि 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हुई इवन हुई। तो हम लिखेंगे कि 144 इज इवन because it is divisible by 2। देखते हैं आप सॉल्यूशन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है 321। इसके यूनिट डिजिट में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ ऑड हुआ। तो हम लिखेंगे कि 321 इज ऑड बिकॉज it is not divisible by 2। देखते हैं सॉल्यूशन 8, इसमें क्या कह रहा है 253। इसके यूनिट डिजिट में क्या है 3, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ ऑड हुआ। तो हम लिखेंगे कि 253 इज ऑड बिकॉज it is not divisible by 2।